से उद्देश्य। यदि आप इस भाई और अपने जीवन की तुलना करें तो कई समानताओं को पा सकते हैं। पवित्र बाइबल बताती है सबसे आरंभ के पदों में कि वो एक पिता है, वो एक पिता है और प्रॉब्लम में है। अब जैसे ही हम कहते हैं कि वो प्रॉब्लम में है, मैं सोचता हूं कि हम में से हर एक उस व्यक्ति से रिलेट कर सकता है। मैं नहीं सोचता कि यहाँ पर अभी भी कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो कि सही रीति से कहे कि नहीं, मुझको तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे पहले हम जाने कि उसकी कंडीशन क्या है, इससे पहले कि हम जाने कि वह दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, हमें इस बात को समझ लेने की आवश्यकता है कि वो प्रॉब्लम में है। इसका अर्थ यह हुआ कि वो आपके और मेरे समान ही है, क्योंकि हम में से हर एक को किसी न किसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। अभी भी किसी न किसी प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं। हमारे पास प्रॉब्लम्स बने ही रहते हैं। कोई नहीं कह सकता कि उसको कोई समस्या नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है। और आपने ये भी अनुभव किया होगा कि कभी कभी प्रॉब्लम अनेक होते हैं, एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। आपने ये भी अनुभव किया होगा कि कभी कभी एक प्रॉब्लम से निकले तो दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है, दूसरे से निकले तो तीसरा प्रॉब्लम आ जाता है, तीसरे से निकले तो एक और कुछ प्रॉब्लम दीवार के समान आपके सामने खड़ा है। कभी कभी हम एक समस्या से उबरते हैं, दूसरी आ जाती है। और इस पाठ में हम ये भी देखते हैं कि उसकी जो समस्या है, उस पिता की जो समस्या है, उसके स्वयं की नहीं है, लेकिन ये किसकी है? एक्चुअल में उसके बेटे की है। अब कई बार जो प्रॉब्लम होता है वो हमारा नहीं रहता, लेकिन हमारे प्रियजन का रहता है। और चूंकि हमारा प्रियजन कठिनाई में है, हम प्रभावित होते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता, हमको देख देख के अच्छा नहीं लगता। अभी रात में मेरी बात हो रही थी आंटी से, और वो कह रही थी कि बेटा मेरे हस्बैंड यहाँ एडमिट हैं, मेरा बेटा वहाँ एडमिट है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। थॉमस आंटी ऐसा बता रहे हैं। कभी कभी हमको समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारे जो प्रियजन है उनकी तबीयत खराब हो गई या वो किसी प्रॉब्लम में पड़ गए, उसका प्रभाव हमारे ऊपर होता है। कई बार ऐसा हुआ है, कई बार हमने सुना है, देखा है। अब हमको देखा नहीं जा रहा, ऐसा लगता है पास्टर साहब आप दुआ करिए प्रभु इनको शांति से पाए। हम उस चीज को भी सुने। और यहाँ पर एक और बात आप नोट करेंगे कि ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है। दुखदाई बात यह है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस पिता से पूछा था कि इसकी दशा कब से है, और वो क्या कहता है? बचपन से, फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से, जब से वो पैदा हुआ है तब से ऐसा है। प्रियो, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो हम नहीं चाहते थे, जो हमारे स्वयं के कारण नहीं है। कुछ समस्याएं, कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो हमको विरासत में मिलते हैं, जिसको हम इनहेरिट करते हैं, जेनेटिकली भी कई बार ऐसा होता है। कुछ समस्याएं जिनसे हम लंबे समय से जूझ रहे हैं, जो लोग लंबे समय से किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, वो इस बात की गहराई को समझेंगे, वो इस दर्द को समझेंगे, वो इस पीड़ा को समझेंगे कि ये कितना पीड़ादायक है, कितना तकलीफदायक है। हर समय एक टेंशन बना रहता है, चिंता लगी रहती है। और यह पिता जो इस प्रकार के प्रॉब्लम में है, वो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अब उसे यीशु की आवश्यकता है और कोई कुछ नहीं कर सकता, मुझे प्रभु की उपस्थिति में जाना होगा, मुझे प्रभु की उपस्थिति में पहुंचना होगा। यदि मैं उस स्थान में पहुंच जाऊं जहां पर प्रभु की उपस्थिति है, तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरी जो परिस्थिति है वो बदल जाएगी। यदि मैं उस स्थान में पहुंच जाऊं जहां प्रभु की आराधना हो रही है,
तो मेरी परिस्थिति क्या हो जाएगी? सुधर जाएगी। प्रभु की उपस्थिति में यदि मैं जाता हूं तो बदलाव जरूर होगा। मेरे जीवन में प्रभु की स्पर्श की आवश्यकता है, वह व्यक्ति सोच रहा है। और जब वो प्रभु की उपस्थिति में आता है तो क्या कहता है? जब प्रभु यीशु मसीह से उसकी बातचीत होती है तो प्रभु यीशु मसीह से क्या कहता है? यदि तू कुछ कर सके तो, यदि तू कुछ कर सके। उसकी बात में हम अविश्वास के भाव को देखते हैं। यदि तू कुछ कर सके, भाई यहाँ तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। उसकी प्रार्थना निवेदन तो ऐसा होना था कि प्रभु आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो कहता है कि यदि तू कुछ कर सके। प्रभु यीशु मसीह समझ जाते हैं कि उसके विश्वास में कमी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो प्रत्युत्तर इसमें दिया है मरकुस 9 और उसमें आप पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये क्या बात है कि तू कर सकता है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यार इशू ये नहीं है कि मैं कर सकता हूं, इशू ये है कि तुम विश्वास करते हो कि नहीं करते। और बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं। और उसके बाद एक और चीज उसने कहा, मेरे अविश्वास का उपाय कर। कई बार हम भी इस प्रकार की परिस्थितियों से हमारा सामना होता है। कई बार हम अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। कई बार ऐसी बातें होती है, कई बातों पर हम बहुत आसानी से विश्वास कर लेते हैं कि नहीं ऐसा तो होगा, नहीं प्रभु ऐसा करेंगे, वो जरूर करेंगे, मैं विश्वास करता हूँ। लेकिन कई बातों पर विश्वास करने में हमको बड़ी कठिनाई होती है, हमको तकलीफ होती है। तकलीफ नहीं बल्कि मैं सोचता हूँ कि हम बहुत मुश्किल से हम कुछ ना कुछ किसी न किसी प्रकार के संशय में आ जाते हैं, किसी न किसी प्रकार के डाउट में आ जाते हैं कि पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा। मेरे पड़ोसी के साथ तो ऐसा हुआ, लेकिन मेरे साथ भी वैसे ही होगा, मुझको लग नहीं रहा है। परमेश्वर पिता क्या ऐसा करेंगे मेरे साथ? और हमें इसके लिए प्रार्थना की आवश्यकता है, इसी प्रार्थना की आवश्यकता है कि हे प्रभु मेरे विश्वास को दूर कर, हेल्प माय अनबिलीफ। ये उसकी प्ली है, ये उसका निवेदन है प्रभु यीशु मसीह से। जब उस व्यक्ति ने सोचा कि यीशु मसीह के पास जाऊंगा और मेरी परिस्थितियां बदल जाएंगी, तो वो सोच रहा था कि उस फलानी जगह पर प्रभु यीशु मसीह होंगे, क्योंकि ऐसी बात हुई है। लेकिन जब वहां पर वो जाता है, प्रभु यीशु मसीह वहां पर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? जब आप मरकुस के 9वें अध्याय को पढ़ेंगे और इसके शुरू के पदों को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह इस समय हेर्मोन पहाड़ पर है, जहां पर उनका रूपांतरण हुआ, ट्रांसफिगरेशन हुआ, जहां पर उन्होंने मूसा और एलिया से बातचीत की। पतरस, याकूब और यूहन्ना उनके साथ उस पर्वत पर हैं, जहां पर भविष्यवाणी हो रही है, जहां पर आकाशवाणी हो रही है, मेरा प्रिय पुत्र मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं। एक ऊंचे पहाड़ की चोटी में आराधना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। पतरस, याकूब, यूहन्ना, मूसा, एलिया से बातचीत हो रही है वहां पर, और नीचे उस पहाड़ के बेस में, उस पहाड़ के नीचे ये सब चेले जमा है। और यहीं पर वो व्यक्ति आता है और देखता है कि नहीं प्रभु यीशु मसीह तो नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ऊपर है, नीचे चेले हैं, चेलों का झुंड है। अब आप सोच सकते हैं कि मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ। और उसके बाद वो सोचता है, वो व्यक्ति सोचता है कोई बात नहीं, प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो कोई बात नहीं, उनके चेले तो हैं। और चेलों से वो निवेदन करता है कि मेरे बेटे को आप लोग क्या कर दीजिए, ठीक कर दीजिए। वो सोच रहा था कि यीशु नहीं मिले तो कोई बात नहीं, ये उनके चेले हैं वो ठीक कर देंगे। चेले तो यीशु के साथ चल रहे हैं, चेले तो यीशु के साथ चलने वाले हैं, चेले तो यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, चेले तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं। ये यीशु के समान कार्य करते होंगे, यीशु के समान उनमें कुछ गुण होगा, स्वभाव होगा, शायद वो सोच रहा है। प्रभु यीशु मसीह जैसा कि मैंने पहले कहा अभी ऊपर में है, चेले नीचे हैं, लेकिन जैसा यीशु मसीह करते थे वैसा वो नहीं कर पाए। जैसा वो सोच रहा था प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं है तो चेलों के पास ही पहुंचूंगा, लेकिन पवित्र बाइबल बतलाती है कि चेले वैसा नहीं कर सके।
और अब उसे पता चला कि चेले वैसा नहीं करते जैसा कि उन्हें करना चाहिए, तो वो वहीं पर खड़ा रहा। जिस बात को मैं बताना चाहता हूं वो ये कि जो इस बात पर आश्चर्यचकित करते हुए शायद कि ये तो बोल रहे थे कि ये यीशु मसीह के चेले हैं, ये तो बोल रहे हैं कि नहीं हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, यीशु मसीह के समान हमारे जीवन में गुण है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और हम पाते हैं कि उन्होंने मुझे निराश कर दिया है, ऐसा व्यक्ति सोच सकता है। उसके अविश्वास का एक कारण यह भी था, जब वो कहता है कि हे प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा, उसके अविश्वास का एक कारण यह भी था कि चेलों ने उसको निराश कर दिया। वो सोचा था चेलों से भेंट होगी, परिस्थिति में सुधार होगा। मेरा बताने का मतलब यह है कि कई बार हम जो चेले कहलाते हैं, हम जो कलीसिया कहलाते हैं, हम जो चर्च कहलाते हैं, हम जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले कहलाते हैं, कई बार हमारी छोटी छोटी बातों के कारण, छोटी छोटी गलतियों के कारण कई बार कोई व्यक्ति क्या हो सकता है, निराश हो सकता है। आप जानते हैं त्योहार के समय बड़ी भीड़ रहती है चर्च में। अभी बड़ा दिन आने वाला है, फिर नया साल है, फिर उसके बाद गुड फ्राइडे में भी त्योहार के समय बहुत भीड़ रहती है। और यदि आप उस समय आएंगे तो वो पीछे से जैसे अंदर आएंगे तो पीछे से आपको ऐसा लगेगा कि वो कुर्सी खाली है, पीछे से पता नहीं चलता। लेकिन जैसे आप और आगे आएंगे, आप सोच रहे थे कि नहीं वो एंजल आंटी के पास वाली कुर्सी खाली है, इधर जिब्राइल अंकल के पास वाली कुर्सी खाली है, लेकिन जैसे ही पास आएंगे तो आप देखेंगे कि उस कुर्सी में एंजल आंटी का पर्स रखा है और इधर जिब्राइल अंकल के पास बाइबल की किताब बाजू में रखी है। आपने सोचा नहीं मैं चाहता हूँ जाऊँ तो आंटी खुश हो जाएंगी और कि कोई तो आया बैठने वाला, वो उठा लेंगे अपना पर्स एंजल आंटी। मैं गया वहाँ या मैं गई वहाँ तो एंजल आंटी बोली कि नहीं मैं सलोमी आंटी के लिए रखी है, आप नहीं बैठ सकते। इधर गैब्रियल अंकल के पास आया, जिब्राइल अंकल के पास, तो बोले बेटा माइकल अंकल आने वाले हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि नहीं, यदि हम उन बातों को प्रकट नहीं करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। आप जानते हैं गुड फ्राइडे में चर्च की ओर से सबके लिए लस्सी बनाई जाती है। कोई याद रखे ना रखे इस